कोसेट लैटिस और बूलियन अलजेब्रा के चैप्टर में हम लोग अपना 10th टॉपिक देख रहे हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ लैटिस। और मैंने आपको बताया था टोटल 4 टाइप्स के लैटिस हैं। फर्स्ट वाज बाउंडेड लैटिस, सेकंड इज कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड फोर्थ इज कंप्लीट लैटिस। ओके, बाउंडेड लैटिस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग अपना सेकंड टाइप का यू कैन से लैटिस देख रहे हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। ओके, सो दिस इज सेकंड टाइप ऑफ लैटिस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, गेट एग्जाम में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पुट हो सकते हैं, सीधा सीधा पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिस इज कॉम्प्लीमेंटेड एंड सो ऑन, और इसमें बहुत सारी थ्योरम्स भी हैं, हम एक एक करके सब कुछ देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने थोड़ा थोड़ा प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया भी था, बट स्टिल मैं आपको एक बार और बताता हूँ। देखो, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस क्या होता है भाई? अ लैटिस L इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंटेड, अ लैटिस L is said to be complemented, is said to be complemented if and only if for all A belongs to L, there exists A prime belong to L such that A join A prime is equal to 1 and A meet A prime is equal to 0। ठीक है, ये है जी बेसिक डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस की। तो ये डेफिनेशन क्या कह रही है, ये आपको समझ में आ रहा है? हर एक एलिमेंट के लिए, लैटिस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट के लिए कम से कम एक ए प्राइम मिलना चाहिए। और उस ए प्राइम की क्या खास बात होनी चाहिए भाई? ए सच दैट ए और ए प्राइम इज वन। जैसे हम लोग बूलियन अलजेब्रा में, रादर थोड़ा अच्छा बोलूं तो लॉजिक में मैंने आपको बताया था ना, ए और ए बार इज वन, ए एंड ए बार इज जीरो। बूलियन अलजेब्रा में भी हम लोग देखते हैं डिजिटल में, और लॉजिक में भी मैंने आपको सिखाया था, है ना? तो आपको याद आ रहा होगा। ऐसे सेट थ्योरी में भी आप सोच सकते थे कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट दैट वाज इक्वल टू योर यूनिवर्सल सेट, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट दैट वाज योर फाई, है ना? तो उसी स्टाइल से बस मैंने ये लिख दिया और कुछ नहीं। आपको याद आ रहा होगा भाई, इस लॉ का नाम क्या होता था भाई? कॉम्प्लीमेंट लॉ, है ना? याद है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था। इस लॉ को हम लोग बोलते हैं जी कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अच्छा, अब एक बात ये समझो, दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट लॉ। अच्छा, अब एक बात ये भी समझो कि ये ए प्राइम क्या है ना? आपको याद आ रहा होगा भाई, कॉम्प्लीमेंट है। तो मैं यहां लिख देता हूं, हेयर ए प्राइम इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अच्छा, तो अब खास बात ये देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है भाई? देयर एग्जिस्ट ए प्राइम बिलोंग टू एल। देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम एक, दैट मीन्स एक से ज्यादा भी कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं किसी एलिमेंट के लिए। बात समझ में आ रही है? प्लीज लॉजिक स्टाइल में ध्यान से देखो, फॉर ऑल ए बिलोंग टू एल देयर एग्जिस्ट ए प्राइम, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए कम से कम एक कॉम्प्लीमेंट तो मिले। ये बेसिक मीनिंग है जी कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस का। बात समझ में आ रही है? तो कम से कम एक मतलब एक से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट भी मिल सकते हैं किसी एलिमेंट के लिए। लेकिन ये सब कुछ हम लोग सेट थ्योरी में नहीं पढ़ते, बूलियन अलजेब्रा में हमने ये सब, लॉजिक में हमने कहीं नहीं पढ़ा ये सब, लेकिन लैटिस थ्योरी में ये चीज अलाउड है। ठीक है, बाकी हर जगह यूनिक कॉम्प्लीमेंट होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, मोर देन वन कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इन कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, गेट एग्जाम में आ सकता है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, सीएल मतलब कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। इन कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस complement of any element may or may not be unique, या complement of element may or may not be unique, may or may not be unique। ठीक है, ये यूनिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। प्लीज ये पॉइंट आपको अच्छे से माइंड में फिट करके रखना है। ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, अनलाइक सेट थ्योरी, बूलियन अलजेब्रा, है ना, ये सब कुछ हम वहां नहीं पढ़ते। अनलाइक सेट थ्योरी, बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक, ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। एक और चीज बताता हूँ, लैटिस थ्योरी में कोई जरूरी नहीं है कि हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करे, लेकिन यहाँ पे सेट थ्योरी में, बूलियन अलजेब्रा में, लॉजिक में हम लोग पढ़ के आए हैं कि हर एक एलिमेंट का एग्जैक्टली एक एक कॉम्प्लीमेंट होता है, एग्जैक्टली एक एक, याद है कि नहीं? लेकिन लैटिस थ्योरी में ऐसा नहीं है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस एक स्पेशल टाइप का लैटिस है, जिसमें हर एक एलिमेंट का कम से कम एक कॉम्प्लीमेंट जरूर एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ रही है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भी, मैं आराम आराम से लिखता चला जाता हूँ। ठीक है, स्लो स्लो चल रहा हूँ मैं शुरू में, क्योंकि ये शायद टॉपिक नया आपको कंफ्यूज ना कर दे, मैं प्रॉपर लिखता हूँ भाई। ठीक है, इन लैटिस थ्योरी, सेट थ्योरी में मैं थोड़ा डिफरेंस बता रहा हूँ, सेट थ्योरी लैटिस थ्योरी में। सेट थ्योरी में हम जनरली क्या करते हैं भाई, हर एक एलिमेंट का एग्जैक्टली एक कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है, आपको पता है ना। कोई भी सेट उठा लो, एलिमेंट मतलब सेट थ्योरी में क्या होगा, सेट, कोई भी सेट उठाओ उसका एग्जैक्टली एक कॉम्प्लीमेंट जरूर होगा ही होगा, है ना, सबको पता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ, इन लैटिस थ्योरी
in lattice theory, it is not necessary, it is not necessary that every element has, it is not necessary that every element has a complement, has a complement. कोई जरूरी नहीं है कि हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस एक स्पेशल टाइप का लैटिस होता है जिसमें हर एक एलिमेंट का एट लीस्ट वन कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करेगा, मतलब यूनिकनेस की यहां पे भी गारंटी नहीं आई। ठीक है, आगे लिख लेते हैं हम लोग, बट complemented lattice is a special type of lattice, but complemented lattice is a special type of lattice in which every element has, in which every element has at least one complement। ठीक है, कम से कम एक कॉम्प्लीमेंट जरूर मिलेगा ही मिलेगा हर एक एलिमेंट के लिए। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक बार फटाफट से पॉइंट्स पढ़ देता हूँ, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना आए। तो मैंने क्या लिखा है भाई, इन लैटिस थ्योरी इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी एलिमेंट हैज अ कॉम्प्लीमेंट, ये एवरी लिखा है मैंने। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ। लो, दैट एवरी एलिमेंट, ठीक है, every element has a complement, but but complemented lattice is a special type of lattice in which every element has at least one complement। ये सब बातें देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, प्रीवियस लेक्चर देखो मैंने वहां पे भी आपको समझा दिया। बाउंडेड लैटिस में बोला था, लैटिस के लिए कोई गारंटी नहीं है कि हमारे पास ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट हमारे लैटिस के अंदर मिल गए तब हम उसको बाउंडेड लैटिस बोल देते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे में यहाँ बोल रहा हूँ, लैटिस थ्योरी में कोई गारंटी नहीं है कि हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर बाय चांस हर एक एलिमेंट का आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है और अदर एटलीस्ट वन कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, तब हम उसको कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस कह देते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो हो सकता है किसी एलिमेंट का यूनिक कॉम्प्लीमेंट हो सकता है किसी के दो दो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है किसी के तीन तीनों एंड्स हो, इससे हमारे को फर्क नहीं पड़ता। और इनफैक्ट गेट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि एक एलिमेंट देके आपसे पूछ सकते हैं इसके कितने कॉम्प्लीमेंट है। उस हर टाइप का क्वेश्चन मैं अभी आपको कराऊंगा, थोड़ी देर पेशेंस रखो, बस अभी मैं आपको बेसिक बेसिस से पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूँ। आई थिंक क्लियर होगा अगर सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लैटिस इन व्हिच एवरी एलिमेंट हैज एटलीस्ट वन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे देखो, मेरे को एक छोटी सी बात क्लियर करो, ए बार को हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कह रहे हैं ना, और ए बार कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कब होगा? जब ये कॉम्प्लीमेंट लॉ फुलफिल करवाएगा। मतलब देखो हम ऐसे कह सकते हैं कि ए बार इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ क्या ए ज्वाइन ए बार इज इक्वल टू 1 एंड ए मीट ए बार इज इक्वल टू 0, है ना, दोनों फुलफिल होने चाहिए। एंड लगा रखा है ना मैंने बीच में, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों चीजें फुलफिल होनी चाहिए। और इन दोनों लॉस को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं भाई, मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता के आया हूं, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अच्छा अब आपको याद आ रहा होगा भाई लैटिस थ्योरी में वन क्या होता है भाई, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा के आया हूं, ग्रेटेस्ट एलिमेंट। जीरो क्या होता है भाई, लीस्ट एलिमेंट, है ना। तो सिंपल बात मैं इतनी कह सकता हूं कि जो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन है वो ग्रेटेस्ट और लीस्ट पे बेस्ड है। ठीक है, हम सिंपली बात लिख सकते हैं कि नहीं, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी एलिमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी एलिमेंट इज बेस्ड ऑन, शॉर्ट में लिख दूं, 1 एंड 0। ठीक है, इज बेस्ड ऑन 1 एंड 0, मतलब ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट। तो इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं, देखो कॉम्प्लीमेंट लैटिस क्या था भाई, हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करे, और कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन ग्रेटेस्ट और लीस्ट पे बेस्ड है। तो इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमारे पास लैटिस के अंदर ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो हम नीचे क्या लिखेंगे जी, हेंस 0 एंड 1 मस्ट बिलोंग टू लैटिस, मस्ट बिलोंग टू लैटिस। अच्छा अब प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको क्या समझा के आया भाई, अगर 0 और 1 लैटिस को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, वो लैटिस बाउंडेड लैटिस। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, जो भी कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस होगा वो बाउंडेड जरूर होगा, इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं जी, हेंस एवरी कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस इज बाउंडेड लैटिस, हेंस एवरी कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस इज, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, बाउंडेड लैटिस। कारण आपको समझ में आ गया भाई,
कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस का मतलब क्या है भाई, हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करे, कम से कम एक कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करे, और कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन में 0 और 1 बैठे हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कराने का मतलब क्या है जी, ए ज्वाइन ए बार मस्ट बी 1, ए मीट ए बार मस्ट बी 0। तो इसका मतलब जो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन है उसमें ग्रेटेस्ट और लीस्ट बैठे हैं, तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस में हमारे पास 0 और 1 होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर 0 और 1 ही ना हुए तो फिर हम कॉम्प्लीमेंट तो मीनिंगलेस हो जाएंगी बात। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं कि हर एक कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस बाउंड्री लैटिस जरूर होगा। क्यों? क्योंकि 0 और 1 प्रेजेंट होना, हर एक अगर किसी लैटिस में 0 और 1 दोनों प्रेजेंट है तो हम उसको बाउंड्री लैटिस कहते हैं। तो उसका मतलब डायरेक्टली क्या हो गया भाई, एवरी कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस इज बाउंडेड लैटिस। क्लियर होगी बात एकदम। तो देखो मैं इस चीज को आराम से लॉजिक फॉर्मूला लॉजिक स्टाइल से कैसे लिखेंगे भाई, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, इसको अच्छे से लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस implies बाउंडेड लैटिस। ठीक है, दिस इज आवर थ्योरम। तो और ये ध्यान रखना भाई, इट इज वन वे थ्योरम, और मैं आपको हमेशा समझाता हूँ भाई, बार बार समझाता हूँ, वन वे थ्योरम गेट एग्जाम में बहुत आती है ना। क्यों? क्योंकि इस पे सीधे सीधे 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तो हो गया जी डायरेक्ट, है ना। उसके बाद कन्वर्स क्या होगा जी, बाउंडेड लैटिस इंप्लाइज कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। ठीक है, कन्वर्स हो जाएगा, बाउंडेड लैटिस इंप्लाइज कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, और ये बिल्कुल गलत है क्योंकि मैंने अभी आपको बोला इट इज वन वे थ्योरम। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट, ये नॉट कॉम्प्लीमेंटेड इंप्लाइज नॉट बाउंडेड लैटिस, अगेन रॉन्ग। और फोर्थ क्या बनेगा जी, नॉट बाउंडेड लैटिस इंप्लाइज नॉट कॉम्प्लीमेंटेड, दिस इज करेक्ट। याद आ रहा ना, दिस इज डायरेक्ट, दिस इज कन्वर्स, दिस इज इनवर्स एंड दिस इज कॉन्ट्रापोजिटिव। कन्वर्स इनवर्स दोनों एक जैसे होते हैं, और ये डायरेक्ट के इक्वल नहीं होते। आपको ये सब पता है, प्लीज मेरे से ज्यादा मत बुलाओ, नहीं पता तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर देखो, मैंने बहुत बार ये सब वन वे थ्योरम की बातें करी आप लोगों के साथ। लॉजिक भी देखो, लॉजिक भी मैंने सारा समझा रखा है आप लोगों को, है ना। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव और डायरेक्ट ये एकदम इक्विवेलेंट होते हैं, है ना। तो आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब इस बात का मैं थोड़ा सा कारण बताता हूँ कि बाउंडेड लैटिस हो तो इसका मतलब गारंटी है कि वो कॉम्प्लीमेंटेड हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। देखो वही बात है, इसके काउंटर एग्जांपल चाहिए ना मेरे को। ये गलत क्यों है? क्योंकि मैं किसी तरीके से इसको ट्रू कर जाऊंगा और इसको फॉल्स कर जाऊंगा। अगर किसी तरीके से इसको ट्रू इसको फॉल्स कर गया तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कह दूंगा भाई, ये हमारी थ्योरम एकदम गलत है। तो मतलब बाउंडेड लैटिस हो बट कॉम्प्लीमेंटेड ना हो, मेरे को कोई ऐसे एक ऐसा एग्जांपल दिखाना है आपको, तो मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो, ये एग्जांपल बहुत सिंपल है, ये देखो। अच्छा, कैसे सोच रहा हूं मैं ये एग्जांपल, ये आपको अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब मैंने आपको चेकिंग नहीं सिखाई, जब चेकिंग सिखा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। ये देखो, जैसे मैंने लिखा ए बी सी डी और ये ई। ठीक है, पहली बात तो मुझे ये बताओ, क्या ये लैटिस है? देखो, कॉम्प्लीमेंट गेट एग्जाम में क्वेश्चन है कि कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस है या नहीं, पता लगाना है, तो आप क्या करोगे अभी, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 सबसे पहले तो चेक करोगे ये लैटिस है या नहीं है। ठीक है, ऑब्वियस, अगर उन्होंने बोल दिया कि गिवन लैटिस इज कॉम्प्लीमेंट और नॉट, तो डायरेक्टली आपको बोल देगा कि वो लैटिस है। लेकिन अगर सिंपली बोल दिया जाए कि इज दिस अ कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस, तो पहला स्टेप क्या होगा, लैटिस चेक करना। अगर लैटिस ही नहीं निकला तो ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस नहीं निकलना। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा जी, बाउंडेड लैटिस चेक करो, क्या ये बाउंडेड है या नहीं है। अगर बाउंडेड ना निकला तो ऑब्वियस ही बात है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं निकलना। ये देखो मैंने समझा रखा है आपको, अगर नॉट बाउंडेड इंप्लाइज नॉट कॉम्प्लीमेंटेड। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हम आगे कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस की चेकिंग करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस की चेकिंग कैसे करनी है भाई, ईच एंड एवरी एलिमेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 में आके हम लोग देखेंगे कि ईच एंड एवरी एलिमेंट मस्ट हैव एट लीस्ट वन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हो जाएंगे जी 3 स्टेप की चेकिंग। तो अब आप जरा मुझे यहीं पे आराम से समझाओ। ये देखो मैं इधर कर देता हूँ, मेरे को जरा आराम से समझाओ, क्या ये लैटिस है? हाँ जी बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि वही बात आपको याद आ रहा होगा, मैंने लैटिस चेकिंग करा रखी है प्रीवियस लेक्चर्स। देखो, अनरिलेटेड एलिमेंट्स देखने होते हैं, रिलेटेड का तो कोई चक्कर ही नहीं है ना। तो अनरिलेटेड एलिमेंट बी और सी है, तो बी ज्वाइन सी बी मीट सी दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखो, बी ज्वाइन सी इज डी, बी मीट सी इज ए। ठीक है जी, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब पक्की बात है ये लैटिस है। ठीक है, फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट देयर एग्जिस्ट जीएलबी एंड एलयूबी, तो आपको मिल रहा है ना हर एक पेयर के लिए। तो बी और सी अनरिलेटेड था, बाकी सारे रिलेटेड थे, उसमें तो कोई टेंशन नहीं होती। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पता नहीं मेरे क्यों दिमाग में आ रहा है, बट आपको पता है ये सब चीजें क्लियर है, सबको आई थिंक पता होगा। नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर देखो, है ना। लैटिस कैसे चेक करने हैं सब मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है जी, बाउंडेड लैटिस की बात करो। बाउंडेड लैटिस मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था। ये देखो भाई, ए हमारा लीस्ट है और ई हमारा ग्रेटेस्ट है, आपको देखते समझ में आ रहा होगा, है ना। बाउंडेड लैटिस भी है ये, क्यों? क्योंकि 0 इज ए एंड 1 इज ई, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, समझ गए ना। लीस्ट एलिमेंट ए है और ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमारा ए है, और ऑब्वियस सी बात है भाई, एवरी फाइनाइट लैटिस इज बाउंडेड, ये आपको याद आ रहा होगा। लैटिस है और फाइनाइट एलिमेंट्स है, इसमें 5 ही एलिमेंट है, 5 एलिमेंट मींस व्हाट, फाइनाइट, और एवरी फाइनाइट इज
बाउंडेड आपको पता है, पहले लेक्चर में मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझा रखा है, बट स्टिल मैंने आपको चेक करके बता भी दिया और ये भी क्लियर कर दिया कि 0 इज ए 1 इज ई। ठीक है जी। अब आपको स्टेप नंबर 3 में क्या चेक करना है भाई, ईच एंड एवरी एलिमेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन कॉम्प्लीमेंट, हर एक एलिमेंट का कम से कम एक एक कॉम्प्लीमेंट तो एग्जिस्ट करे। तो वो कैसे चेक करना है, चेकिंग मैंने आपको वैसे भी थोड़ी देर में क्लियर करनी है ना, बट आप थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले तो ए की बात करो, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। देखो सिंपल सी बात, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है भाई, देखो ए आपने पकड़ दिया तो मैं क्या बोलूंगा जी, ए और यहाँ पे क्या लिखूं, ए एंड यहाँ पे क्या लिखूं कि हमारे पास ये 1 आ जाए और ये 0 आ जाए। बात समझ आ रही है ना, ए और ए बार इज 1, ए एंड ए बार इज 0। तो ये दोनों चीजें फुलफिल होनी चाहिए, एक चीज फुलफिल करा के हमारे को कुछ नहीं मिला, दोनों चीजें आपको मैं बार बार समझा रहा हूं, दोनों ये दोनों लॉज हमारे को फुलफिल करवाने। तो ए और क्या लिखूं यहाँ पे कि 1 आ जाए, ए एंड यहाँ पे क्या लिखो कि 0 आ जाए। बोलो भाई, ए हमारा आपको वैसे पता ही है, ए हमारा वैसे 0 है ना, तो ए और व्हाट विल बी 1। देखो कॉमन सेंस से सोचो, ई आपको देख के समझ में आ रहा होगा, ए और ई विल बी 1 ओनली, है ना, क्योंकि ए और ई आपस में रिलेटेड है ना। अब ये क्या बोलूं भाई मैं, ये सब चीजें, ए इज रिलेटेड टू ई और नॉट, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, अगर हम ए और ई देखेंगे, है ना, तो वो क्या होता था भाई, ज्वाइन, ज्वाइन वाली बात मतलब राइट हैंड साइड, तो दैट विल बी ई। ऐसे ही ए ज्वाइन ई करेंगे तो सॉरी ए मीट ई करेंगे, मीट मतलब क्या होता था जी, लेफ्ट हैंड साइड आ जाया करती थी, है ना, दैट इज ए, क्योंकि ए और ई आपस में रिलेटेड है, इसलिए हम लोग ऐसा कह पा रहे हैं। सब याद आ रहा होगा, मैं आपको पहले ऑलरेडी सब बता चुका हूं, है ना। प्लीज हम टाइम वेस्ट नहीं करते, तो आपको समझ आ चुका है। तो अब यहीं से ही बस देखते क्लियर हो रहा होगा कि a join e that will be equal to 1 and a meet e that will be equal to 0, क्योंकि a is 0 itself। तो ठीक है जी, हमारे को एक ऐसा एलिमेंट मिल गया है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, a का कॉम्प्लीमेंट e रहेगा। ठीक है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं जी, a बार इज इक्वल टू e। ठीक है, तो थिंक क्लियर होगा सबको हम कैसे निकाल रहे हैं। और इनफैक्ट ये बड़ा अच्छा रूल भी है ना, ये चीज हमेशा याद रखना भाई, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, दिस इज बेसिक रूल। ये रूल मैंने वैसे अभी आपको आगे समझाना है, बट स्टिल यहाँ पे आ रहा था तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, प्रूफ दूंगा मैं प्रॉपर। कॉमन सेंस की बातें सारी आपको आपने देखिए समझ में आ रहा होगा, सीधी सी बात है भाई, लीस्ट का कॉम्प्लीमेंट ग्रेटेस्ट होगा, ग्रेटेस्ट का कॉम्प्लीमेंट लीस्ट होगा, कॉमन सेंस की बात है। बट स्टिल मैं इसको 2 मिनट में प्रॉपर प्रूव भी कर दूंगा, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, ए और ई की कहानी खत्म, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट ई होगा और ई का कॉम्प्लीमेंट ए होगा। हमारी कहानी यहाँ पे खत्म हो चुकी है ए और ई की। अब बचता है जी बी, सी और डी। बोलो भाई बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो अब आप जरा मुझे समझाओ, बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या होगा। तो बी और डैश दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 1, बी एंड डैश दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। बार बार बता रहा हूँ मैं, दोनों लोग फुलफिल करवाने हैं। तो बी ज्वाइन क्या करूं कि 1 आ जाए, 1 मतलब ई आ जाए, है ना। तो अब आप कॉमन सेंस समझ पा रहे हो कि बी और ई आपस में रिलेटेड है, तो आप बोल सकते हो कि सर बी और ई दैट विल बी इक्वल टू 1। मैं आपकी बात मान गया, बट बी ज्वाइन ई सॉरी, बट जब बी मीट ई करोगे, बी मीट ई करोगे तो फिर तो बी आ जाएगा, 0 तो नहीं आया, मतलब हमारे को ए चाहिए। आप सिंपल बात बताओ, बी मीट क्या करूं कि 0 आए, बी मीट ए करूंगा तो 0 आएगा, बट बी ज्वाइन ई करूंगा तो 1 आएगा। और ए और ई आपको पता है बराबर नहीं है ना, हमारे को एक ही एलिमेंट भरना है भाई, यहाँ पे एक ही एलिमेंट भरना है, प्लीज इस बात को समझो। मैं एक बार इसको हटाता हूं, आप लोगों को शायद कंफ्यूज ना कर रहा हूं ये सब चीजें, मैं आराम आराम से इस चीज को हटाता हूं और दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। देखो मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे ना एक ही एलिमेंट भरना है आपको, दो अलग अलग कैसे भर दोगे। मैं आपकी बात मानता हूं, आप मेरे को बोल सकते हो कि बी और ई 1 है और बी ज्वाइन ए हमारा 0 है, मैं आपकी बात ये सब मानता हूं, लेकिन ए और ई बराबर तो नहीं है, हमारे को तो एक एलिमेंट यहाँ पे भर के दिखाना है ना। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, तो बात नहीं बन रही यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा जी, बी का कॉम्प्लीमेंट आपको नहीं मिल रहा। कोशिश करके देख लो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोशिश करके देख लो, ए भर के देखो आप, अगर आपने ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में ए भर लिया तो बी एंड ए या बी मीट ए, ये तो 0 आ जाएगा, लेकिन बी ज्वाइन ए तो बी आएगा, हमारे को ई चाहिए था, बात नहीं बनी, ए से तो बात बन नहीं रही। अच्छा बी का अगर मैं बी भर के देखूंगा तो वो तो आपको पता है जी, बी और बी इज 1, सॉरी बी और बी इज बी, बी एंड बी इज बी, है ना। तो आइडेंटिटी लॉ आपने पहले ही पढ़ रखा है ना। मैं एक एक करके एलिमेंट्स भर रहा हूं आपको समझाने के लिए। देखो पहले पहला कैंडिडेट कौन है, मैं अच्छे से एक बार बताता हूं आपको, ठीक है। मैं कहां करूं, चलो इधर शुरू करता हूं। देखो क्या ए कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, तो हम बोलेंगे जी बी और ए, बी एंड ए। फिर क्या बी कैंडिडेट हो सकता है, बी और बी, बी एंड बी। फिर क्या सी कैंडिडेट हो सकता है, बी और सी, बी एंड सी। फिर क्या डी कैंडिडेट हो सकता है, बी और डी, बी एंड डी। ठीक है, बोलते जाओ फटाफट, है ना। तो हम करते जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन बहुत नई नई बातें यहाँ पे आ जाएंगी आपको समझ में, ठीक है। और ये सब आगे मैंने एक्सप्लेन करना है भी, तो थोड़ा सा यही एक्सप्लेन हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही अगर ई कॉम्प्लीमेंट होता तो हम क्या कहते हैं जी, अगर हमारा ई कॉम्प्लीमेंट हो सकता था बी का, तो हम क्या कहते हैं जी, बी और ई, बी एंड ई। ठीक है,
अच्छा वैसे आपको पता है जी ई तो सारी उम्र होना नहीं है कॉम्प्लीमेंट, क्यों? क्योंकि ई का कॉम्प्लीमेंट ए बन चुका है और ए का कॉम्प्लीमेंट ई हो चुका है, हमारा फिक्स है। हमेशा ग्रेटेस्ट एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट लीस्ट होता है, लीस्ट का कॉम्प्लीमेंट ग्रेटेस्ट होता है। तो ई की चेकिंग मेरे हिसाब से हमारे को करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रेटेस्ट का कॉम्प्लीमेंट लीस्ट है और लीस्ट का कॉम्प्लीमेंट ग्रेटेस्ट है, और ई हमारा ग्रेटेस्ट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ए है ना, ये चीज आपको पता है। तो मेरे ख्याल से चेकिंग नहीं करनी चाहिए, बट स्टिल वही बात है, शुरू शुरू नई नई कंसेप्ट सीख रहे हो आप लोग, तो मैं कर देता हूँ। देखो बी ज्वाइन ई विल बी ऑब्वियसली ई, क्योंकि ई हमारा ग्रेटेस्ट था, ऊपर है ना, वो बी से ई ऊपर है। ये देखो भाई आराम से, क्या टेंशन है। ये देखो बी से ई ऊपर बैठा ना, तो बी और ई आपस में रिलेटेड है, ऊपर पर चल के पाथ आ रहा है ना, बी से ऊपर पर चल के ई पे पाथ आ रहा है, तो बी और ई आपस में रिलेटेड है। तो पक्की बात है जी, बी का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी बी ज्वाइन ई करेंगे तो ऊपर वाला ई आएगा, और बी मीट ई करेंगे तो पक्की बात है नीचे वाला बी आ जाएगा, है ना। तो बी मीट ई करने से बी आ गया, ठीक है जी। तो ई हमारा 1 था, तो मतलब ये चीज, ये वाला लॉ तो फुलफिल हो गया, बट ये वाला फुलफिल नहीं हुआ, दोनों फुलफिल करवाने थे ना, तो बात नहीं बन रही भाई, ई हमारा नहीं होगा। ऐसे ए की चेकिंग करनी है तो देखो भाई, बी और ए विल बी बी, बी एंड ए विल बी ए, ठीक है जी। तो ये तो हमारा 0 आ गया, लेकिन फिर ये तो हमारा 1 नहीं आया ना, तो खत्म कहानी। ये मैंने बहुत जल्दी कर दिया, आपको अब देखते समझ में आ रहा होगा भैया ना, प्लीज मैं क्या बोलूं, ए हमारा लीस्ट एलिमेंट था ना भाई, तो बी ज्वाइन ए करोगे तो पक्की बात है ऊपर वाला बी आ जाएगा, और बी मीट ए करोगे तो पक्की बात है नीचे वाला ए आ जाएगा। बी ज्वाइन ए करोगे तो पक्की बात है ऊपर वाला बी आ जाएगा, और बी मीट ए करोगे तो पक्की बात है नीचे वाला ए आ जाएगा, है ना। हाँ जी, तो फिर नहीं बात बन रही। अच्छा जी, फिर बी के साथ करेंगे तो भाई आपको पता ही है ना, ये तो हमारा आइडेम्पोर्टेंट लॉ होता है ना। तो प्लीज एक बात ये भी ध्यान रखना, यहीं से एक बड़ा ब्यूटीफुल पॉइंट मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, कि कभी भी कोई भी एलिमेंट खुद का कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो एलिमेंट कैन नेवर बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, ये चीज ऑब्वियस, क्योंकि आइडेम्पोर्टेंट लॉ होता है ना ये, एलिमेंट कैन नेवर बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो खुद के साथ चेकिंग करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, ये बात याद रखना, इटसेल्फ, ठीक है। एन एलिमेंट कैन नेवर बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, खुद का कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। कारण आपको पता है जी, देखो सीधी सी बात है, अगर देखो ऑब्वियस सी बात है, ये देखो बी और बी बार हमारे को 1 चाहिए, बी एंड बी बार हमारे को 0 चाहिए, ये चीज है ना। तो अगर मैं बोल दूं कि बी बार और बी सेम है, यही बात होगी ना, एलिमेंट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, तो अगर ये हुआ तो आप तो फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हो कि बी और बी इज 1, बी एंड बी इज 0। बकवास बात है, ये महा बकवास बात है, ऐसे कैसे कर दोगे आप? बी और बी तो बी होता है, बी एंड बी तो बी होता है कि नहीं? आइडेम्पोर्टेंट लॉ हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, तो ये चीज तो कभी हो ही नहीं सकती, है ना। ठीक क्या है, ठीक क्या है, ठीक है जी हमारी ये बी और बी इज बी, बी एंड बी इज बी, इसको हम लोग क्या कहते थे, आइडेम्पोर्टेंट लॉ। और ये हर एक लैटिस फुलफिल करवाता है, कोई भी लैटिस हो, हर एक लैटिस ने ये लॉ फुलफिल करवाना है, आइडेम्पोर्टेंट लॉ, ठीक है। हर एक लैटिस ने फुलफिल करवाना है। तो बी और बी होता है, बी एंड बी होता है, लेकिन आप क्या कह रहे हो, बी और बी 1, बी एंड बी 0, कैसे कह रहे हो? मैं नहीं बोल रहा, ये देखो आपने बोला खुद अभी, क्या बोला है कि बी बार और बी अगर बराबर हो सकते, अगर कभी ऐसा होता तो हम क्या कहते हैं, देखो आपको इतना पता है बी और बी बार 1 होता है, बी एंड बी बार 1 होता है, बी एंड बी बार 0, बी और बी बार 1 होता है, ये आपको पता है। अच्छा जी, अब क्योंकि आपने बोल दिया कि बी बार और बी एक इक्वल है, तो मैं बी बार की बजाय बी भर सकता हूं, तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कहना चाहते हो, बी और बी 1 है, बी एंड बी 0 है। महाबकवास बात है ये, ऐसा हो नहीं सकता, कॉन्ट्राडिक्टरी बात है ये, क्यों? क्योंकि आपको पता है बी और बी होता है, बी एंड बी होता है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, एक शायद आपके कंसेप्ट मन में आ सकता है, शायद अगर आपका थोड़ा ठीक ठाक से दिमाग चल रहा होगा तो एक पॉइंट आपके मन में आ गया होगा, तो वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। अगर मेरे पास हैसे डायग्राम में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, से ए, ठीक है, ओनली वन एलिमेंट इन द हैसे डायग्राम, तो पहली बात तो मुझे ये बताओ, क्या ये लैटिस है? हाँ जी बिल्कुल है, 100% लैटिस है। क्यों? क्योंकि जीएलबी एंड एलयूबी फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट मस्ट एक्सिस्ट इन द लैटिस इटसेल्फ। तो और आपको पता है जी जीएलबी और एलयूबी, है ना, तो ये एलयूबी देखो भाई, ए और ए आपको पता है ए होता है, ए एंड ए आपको पता है ए होता है, और ए हमारा पक्की बात है लैटिस को बिलोंग कर ही रहा है, आइडेम्पोर्टेंट लॉ, ये आपको ऑब्वियस पता है ना। ठीक है जी, तो अब इस लॉ के हिसाब से हम लोग बड़े आराम से बोल सकते हैं कि दिस इज अ लैटिस, ठीक है, क्योंकि जीएलबी ऑफ ए कॉमा ए इज व्हाट, ए, एलयूबी ऑफ ए कॉमा इज व्हाट, ए। तो आपको देखते समझ में आ रहा है भाई, ए हमारे पास है, तो इसका मतलब लैटिस है। सिंगल एलिमेंट का जो भी आप बनाए हुए, सिंगल एलिमेंट का जो भी ऐसे डायग्राम होगा, दिस इज फर्स्ट क्लास लैटिस। अच्छा, फिर बात आएगी, क्या ये बाउंडेड लैटिस है? बोलो बाउंडेड लैटिस है? हाँ जी बिल्कुल बाउंडेड लैटिस है। क्यों? क्योंकि 0 और 1 यही हो गया है ना, क्योंकि देखो अगर एक ही एलिमेंट है हमारे पास, तो हम ऑब्वियसली बोल सकते हैं कि a इज 0 एंड a इज 1,
ये मैं नहीं बोल रहा, डेफिनेशन चलाओ ना। ए जीरो वाई ए जीरो मतलब क्या होगा, लिस्ट का मतलब क्या होता है, ये हर एक एलिमेंट से रिलेट करे। लेटेस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक एलिमेंट से ए हमारा रिलेट करेगा, और ऑब्वियस ही बात है एक ही एलिमेंट है और ए खुद से रिलेट कर ही रहा होगा, क्योंकि पोसेट वाली बात है ना ये, है ना। आपको समझ आ रहा है, ऐसे डायग्राम बोल तो मतलब क्या है, ऐसे डायग्राम किसका बनता है, पोसेट का। पोसेट है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, रिलेशन रिफ्लेक्सिव एंटीसिमेट्रिक को ट्रांसिटिव होगी। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, ए इज रिलेटेड टू ए, तो ए खुद से तो रिलेट कर रहा है। तो अब जितने भी एलिमेंट हैं, ऐसे बात करो बस, जितने भी एलिमेंट हैं लेटिस के अंदर, उससे ये ए रिलेट कर रहा है। हाँ जी, बात बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि एक ही एलिमेंट है और एक ए जो है वो खुद से रिलेट करता ही करता है। तो सिंपल बात, दोबारा से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ये शायद आपको कंफ्यूज कर सकता है, आराम से समझो। जितने भी एलिमेंट हैं लैटिस के अंदर, उन हर एक एलिमेंट से ए हमारा जाके रिलेट कर रहा है, मतलब ए हर एक के आगे सिर झुका रहा है। हाँ जी बिल्कुल झुका रहा है, आपको देखते समझ में आ रहा है, क्योंकि ए इज रिलेटेड टू ए, एलिमेंट ही एक है ए, तो ए उससे रिलेट कर रहा है, बस सिंपल बात एकदम। ठीक है जी, तो ये हमारा यू कैन से लीस्ट एलिमेंट है। ऐसे ही ए हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी है। वाई, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं लेटिस के अंदर सारे के सारे आके ए से रिलेट कर रहे हैं, मतलब सारे के सारे इसके आगे सिर झुका रहे हैं। ग्रेटेस्ट है ये, ग्रेट एलिमेंट, ग्रेट कौन होता है, आदमी जिसके आगे हर एक आदमी आके सिर झुकाए। तो वही बात है भाई, ए हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्यों होगा, क्योंकि जितने भी एलिमेंट है लेटिस के अंदर सारे इसके आगे झुक रहे हैं। कितने एलिमेंट है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है और ए इससे रिलेट कर रहा है, बस हमारी बात वही खत्म। मैं और आगे क्या बोलूं, तो ए इज 0 ए इज 1, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसलिए मतलब, और वही बात है 0 और 1 हमारा लेटिस के अंदर है, तो इसका मतलब वो बाउंडेड लैटिस है। ठीक है जी, लॉजिक लग गया। अच्छा, अब हम आएंगे जी कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस के ऊपर, है ना, क्योंकि अगर बाउंडेड ना मिलता तो फिर मैं आगे कॉम्प्लीमेंट की बात ना करता। ठीक है जी, अब कॉम्प्लीमेंटेड है या नहीं है, तो उसके लिए हमारे को क्या चाहिए भाई, ए और ये देखो कितने एलिमेंट है भाई लैटिस में, एक एलिमेंट है। हर एक एलिमेंट के लिए मैंने क्या कहा था भाई, कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आप जरा मुझे बताओ, ए और दैट मस्ट बी इक्वल टू 1 एंड ए एंड डैश दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। बोलो भाई फटाफट। ए और डैश मस्ट बी 1, ए एंड डैश मस्ट बी 0। तो ए और डैश, तो यहाँ पे क्या भरूं कि 1 आ जाए, और आपको पता है 1 क्या है भाई, 1 है हमारे पास ए, और 0 क्या है भाई, वही ए है। तो ए और क्या भरूं कि ए आ जाए, ऑब्वियसली ए। ए एंड क्या भरूं कि ए आ जाए, ऑब्वियसली ए। तो ए और ए इज 1, ए एंड ए इज 0, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, ए और आपको पता है भाई ए और ए बार 1 होता है, ए एंड ए बार 0 होता है, तो इसका मतलब ए बार और ए एकदम सेम हो गए। दिस इज अलाउड। तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट का अगर लैटिस बना, उसमें एलिमेंट खुद का कॉम्प्लीमेंट होगा, बाकी और किसी जगह ऐसा नहीं होने वाला। तो जो मैंने रूल लिखा है दैट इज परफेक्ट। इसमें बस हम एक बात ये लिख देते हैं कि एलिमेंट कैन नेवर बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, ब्रैकेट में लिख देते हैं लैटिस मस्ट हैव एट लीस्ट 2 एलिमेंट। ठीक है, लैटिस मस्ट हैव मोर देन और इक्वल टू 2 एलिमेंट्स। ठीक है, क्योंकि अगर 1 एलिमेंट का लैटिस होगा तो फिर उसमें ये चीज नहीं चलने वाली। ठीक है, ये लैटिस है भाई, लैटिस। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस ये एक एक्सेप्शन थी भी, अगर एक ही एलिमेंट होगा तो फिर वो खुद के कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अगर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट है हमारे लैटिस के अंदर, कभी भी कोई भी एलिमेंट खुद का कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि बेसिक बात यही है कि वो अनरिलेटेड होने चाहिए। अगर रिलेट कर रहे हैं एलिमेंट्स तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जीएलबी एलयूबी दोनों के दोनों, अगर जीएलबी हमारा 0 आ जाए और एलयूबी हमारा 1 आ जाए, दैट इज नेवर पॉसिबल। अगर रिलेटेड है तो फिर आपको पता भी, अगर देखो अगर ए और बी आपस में रिलेट कर रहे हैं तो जीएलबी क्या होगा भाई, ए होगा, और एलयूबी क्या होगा भाई, बी होगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, है ना। जीएलबी ऑफ ए बी, तो मैं लिख देता हूँ भाई, है ना। तो ए एंड बी दैट विल बी ए और बी दैट विल बी बी, ये चीज हमारे को पता है ना। तो अब मैं क्या बोलूं कि ए का कॉम्प्लीमेंट सिंपली क्या कह सकता हूं भाई, बी नहीं हो सकता सारी उम्र। अगर ए और बी आपस में रिलेटेड हैं तो ए का कॉम्प्लीमेंट बी सारी उम्र नहीं होगा, है ना, क्योंकि ए एंड बी विल बी बी, ए एंड बी विल बी ए और बी विल बी बी। तो अगर रिलेट कर रहे हैं एलिमेंट्स तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कभी भी नहीं हो सकते, है ना। और हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करता ही करता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होती है, तो ऑब्वियसली बात है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट खुद का कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, एक्सेप्शन सिर्फ एक एलिमेंट वाला, वो मैं आपको अभी ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से मेरे को और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। देख रहे हो, तो एक ही बात से ना देखो मैं कितनी कितनी बातें और साथ साथ निकालता चला जा रहा हूँ। ठीक है, आपने आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा इसको। ठीक है, चलो अब मैं आता हूँ वापस सी पे। क्या सी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, बोलो भी फटाफट बोलो, क्या सी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है बी का। सी कॉम्प्लीमेंट होने के लिए देखो आपको सिंपली क्या बोलना पड़ेगा भाई, बी और सी। तो यहां से देख क्या हो भाई, बी और सी इज डी, बी एंड सी इज ए। ठीक है, तो बी और सी इज डी, बी और सी इज डी, बी एंड सी इज ए। तो यहाँ पे तो ठीक है, ए हमारा 0 है, मैं आपकी बात मानता हूं, बट ये 1 तो नहीं है, 1 तो हमारा ई था, तो सी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। डी, डी देखो भाई, डी तो आपको नजर आ रहा है रिलेटेड है, तो बी ज्वाइन डी
रिलेटेड तो मैंने आपको पहले बता दिया, अभी बात नहीं बनने वाली, बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं फटाफट लिखता चला जाता हूँ। बी ज्वाइन डी दैट विल बी डी, बी मीट डी दैट विल बी बी। ठीक है, तो ना तो ये हमारा 1 निकला, ना ही ये हमारा 0 निकला, बात नहीं बनी। और ई पे जब मैं आया वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, तो मतलब बी का मेरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला। ठीक है, सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं सी का भी अब एक का नहीं मिला तो हम वहीं पे काट लगा के भाग जाएंगे, हमारी बगावत होगी। मैंने क्या कहा था भाई, हर एक एलिमेंट का कम से कम एक कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, और मैंने ऐसा एक एलिमेंट भी ढूंढ के दिया जिसका कॉम्प्लीमेंट नहीं निकला। और खास बात क्या, ये बाउंडेड लैटिस है, बाउंडेड है बट कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है, क्योंकि मेरे को बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल रहा। सिमिलरली आप चेक करेंगे सी का भी नहीं मिलेगा, और आप चेक कर लेना डी का भी नहीं मिलेगा कॉम्प्लीमेंट, ऐसे जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है। ये तो मैनुअल प्रोसीजर होगा, अभी मैं शॉर्टकट आपको सिखाऊंगा, बट बेसिक बेसिक मैं फिलहाल आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो हमारी यहाँ पे ये थ्योरम प्रूव होगी कि बाउंडेड लैटिस इंप्लाइज कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, सिमिलरली नॉट कॉम्प्लीमेंटेड इंप्लाइज नॉट बाउंडेड, दिस इज आल्सो रॉन्ग। मतलब कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है तो इसका मतलब वो बाउंडेड भी नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो अब क्या एक्सप्लेन करो, है ना, यही एग्जांपल हमारे सामने रेडी बैठा ही है ना, ये कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है लेकिन ये तो बाउंडेड तो निकल आया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? देखो ये जो लैटिस मैंने आपको दिखाया है, ये देखो, ये तो सेम बात होगी ना, क्योंकि ये जो कन्वर्स होता है और इनवर्स होते हैं, दोनों इक्विवेलेंट होते हैं ना। तो हमने ये कन्वर्स प्रूव कर दिया कि फॉल्स है, तो ऑब्वियसली इनवर्स भी हमारा फॉल्स है। इनवर्स क्यों फॉल्स है? क्योंकि आप अपने आप चेक कर सकते हो, ये देखो भाई, नॉट कॉम्प्लीमेंटेड को ट्रू कर दो और नॉट बाउंडेड को फॉल्स कर दो, तो इसका मतलब नॉट कॉम्प्लीमेंटेड को ट्रू करने का मतलब ये देखो, ये कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है, इसको फॉल्स करने का मतलब बाउंडेड निकालो, तो ये बाउंडेड है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बस ये एग्जांपल से हमने प्रूव कर दिया, यही सेम टू सेम एग्जांपल कॉपी पेस्ट आप यहाँ कर सकते हो कि ये एक ऐसा लैटिस है जो कि कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है बट स्टिल इट इज बाउंडेड। यही चीज थर्ड वाली बात कह रही है। अच्छा, फोर्थ क्या कह रहा है भाई, अगर बाउंडेड नहीं निकला तो वो कॉम्प्लीमेंटेड नहीं निकलेगा। ये बात ऑब्वियसली ट्रू है, बाउंडेड नहीं निकला तो 0 और 1 नहीं होंगे हमारे पास, और 0 1 नहीं होंगे तो फिर कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन ही नहीं चलने वाली, तो फिर काम कैसे होगा? और अगर इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं बनती थी, सिंपल लॉजिक से भी आप प्रूव करके आ सकते थे। जो हमारा डायरेक्ट है, ये देखो, दिस इज डायरेक्ट ना, दिस इज डायरेक्ट, तो डायरेक्ट है तो कॉन्ट्रापोजिशन तो ट्रू होना ही होना है ना, बट स्टिल मैं आपको समझा भी देगी क्यों ट्रू है। और कन्वर्स और इनवर्स ये ट्रू नहीं होने वाले, क्योंकि ये वन वे थ्योरम थी, और मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू प्रूव भी कर दिया। ठीक है जी, तो हमारा बेसिक जो हमारी यू कैन से बातें हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं ऐसा करता हूँ, एक बार इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, आप फटाफट से ना इसको नोट डाउन कर लो, ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना आए। मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, आई थिंक इसको पहले नोट डाउन करो, थोड़ा सा मैं और आगे ऊपर करके दिखा दूंगा। इसको नोट डाउन करो पहले। कर लिया? चलो अब थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर देता हूँ, इसको आप आराम से नोट डाउन करो। ठीक है जी, तो ये हमने थ्योरम देख ली, एक बड़ी बेसिक सी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मैं वापस बड़ा कर लेता हूँ, और अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। देखो, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले एक थ्योरम बताई है, क्या कि एवरी कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस इज बाउंडेड लैटिस। तो इसका मतलब जो भी आप कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस बना रहे हो, पक्की बात है भाई वो बाउंडेड तो जरूर रहेगा ही रहेगा। तो इसका मतलब जो मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज बताई थी बाउंडेड लैटिस की, वो तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पे भी फुलफिल होंगी, है ना, याद कराओ मेरे को। अब मैं वही बात है, टाइम बर्बाद होगा सारी लिखूं दोबारा दोबारा, तो मैं बस नाम ना बता देता हूँ। एक तो हमने देखी थी आइडेंटिटी लॉ, है ना, और हमने देखा था डोमिनेशन लॉ। ठीक है, और तीसरा नाम नहीं था, लेकिन हमने ये देखा था कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू एल। ठीक है, तो 0 विल बी रिलेटेड टू ए एंड ए विल बी रिलेटेड टू 1, है ना। तो मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 और 1 के बीच में होंगे, इसलिए हम इसको एक्जैक्टली बाउंडेड लैटिस कहते थे, है ना। तो तीनों प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल होंगी। अब वही बात, अभी मेरे से एक्चुअली कंट्रोल होता नहीं है। आइडेंटिटी लॉ मेरे को जरा रिवाइज कराओ क्या था, और डोमिनेशन लॉ रिवाइज कराओ मेरे को क्या था। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता था भाई, ए और 0 दैट विल बी इक्वल टू ए, और ए एंड 1 दैट विल बी इक्वल टू ए। ठीक है, सिमिलरली डोमिनेशन लॉ क्या था भाई, ए और 1 दैट वाज 1, ए एंड 0 दैट वाज 0, है ना। याद आ रहा होगा आप लोगों को, प्लीज मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा भाई, टाइम बर्बाद होगा, सब मैंने आपको बता रखा है। ठीक है जी, तो ये तीनों प्रॉपर्टी एज इट इज हमारी फुलफिल हो जाएंगी कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस के अंदर। अच्छा, इसके अलावा 3 प्रॉपर्टी और है इसके अंदर। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या कह रही है भाई, ए बार का बार दैट विल बी इक्वल टू ए। ठीक है, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, लॉजिक में मैंने आपको ये सब बता रखा है ना, आपको याद आ रहा होगा। तो ये लॉ भी हमारा यू कैन से कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस फुलफिल करवाएगा। तो ये देखो, इसका प्रूफ क्या है, बहुत सिंपल है भाई, देखो बहुत सिंपल है। आपको ये चीज याद है ना, ए और ए बार दैट इज इक्वल टू 1, ए एंड ए बार दैट इज इक्वल टू 0, है ना। अब एक बात मुझे ये बताओ, ए बार भी तो कोई ना कोई एलिमेंट है ना लैटिस को बिलोंग करता हुआ। तो आप जरा मुझे ये समझाओ, ए और ए बार का बार दैट विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू 1, एंड ए बार एंड
ए बार का बार दैट विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो कॉमन सेंस की बात है, ये तो कॉम्प्लीमेंट लॉ हमारे को पता ही है ना, दिस इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। और ए बार क्योंकि लैटिस को बिलोंग कर रहा है, तो ए बार ज्वाइन ए बार का बार दैट विल बी इक्वल टू 1, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, ये क्या है भाई? ये क्या है भाई? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है ना। ये कॉम्प्लीमेंट किसका है भाई? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का है ना। और ये क्या है भाई? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जब हम ले लेंगे, उनका ज्वाइन करवाएंगे तो 1 आएगा और मीट कराएंगे तो 0 आएगा। कॉमन सेंस की बात है, मैं ज्यादा क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बेसिक से पॉइंट है। ठीक है जी, तो अब इन दोनों इक्वेशन से आप कॉमन सेंस से क्या निकाल सकते हो भाई? ए बार, ये देखो ए विल बी इक्वल टू ए बार का बार है ना। क्योंकि अगर अब और ज्यादा इसको ठीक करना चाहते हो तो लो मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि आपको पता है क्या कि जो हमारा एलयूबी और जीएलबी होता था वो कॉम्यूटेटिव होता था है ना। कॉम्यूटेटिव लॉ आपको पता है, लैटिस में मैंने आपको समझा रखा है। ऐसे ही ए बार एंड ए विल बी इक्वल टू 0। लो भाई अब आपको ठीक ढंग से दिखेगा। इसको मान लो थर्ड इक्वेशन। अब 2 और 3 से समझो भाई। देखो यहाँ पे ये ए बार है, अलग कलर से मैं दिखाता हूँ, वैसे तो बहुत बेसिक सा पॉइंट है, आप लोग पकड़ गए होंगे, बट स्टिल कोई बात नहीं है। देखो ये ए बार, यहाँ पे भी ये ए बार, और के साथ यहाँ ए है और यहाँ पे ए बार का बार है, और राइट हैंड साइड 1 फिक्स है, तो इसका मतलब ए बार का बार ए रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे ही ये देखो ये ए बार है ना, यहाँ पे भी ये ए बार ही है, और यहाँ पे ये ए बैठा है और यहाँ पे ए बार का बार बैठा है, और यहाँ पे ये 0 फिक्स है, तो ए बार और 0 ये एकदम सेम चल रहा है, और बीच में ये ए और ये ए डबल बार है। तो आपको समझ में आ रहा होगा भाई, इन दोनों से हम लोग फाइनल कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं जी? ए इज इक्वल टू ए बार का बार, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। प्रूफ भी मैंने दिखा दिया, बहुत बेसिक सा प्रूफ था, बट स्टिल मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर हो गया होगा सबको? ठीक है, कॉमन और प्रॉपर प्रूफ में मैं इतना बहुत ज्यादा नहीं घुस रहा हूँ, मैथमेटिक्स में इतना हमारे को क्यों घुसना है, बेसिक बेसिक से कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। इंट्यूशन, ज्यादा चीजें ना इंट्यूशन से सॉल्व करो, बहुत ज्यादा हमारे को इतना मैथमेटिक्स में घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और वैसे क्लियर हो गया सबको प्रूफ है ना, ज्यादा मैं इतना बोलता नहीं, टाइम बर्बाद होगा कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर है सबको एकदम? अच्छा अब एक बात ये भी समझो, देखो जो लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट है ना, मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, ए बार का बार, देखो अगर मैं बोलता हूं कि ए बार का बार इज इक्वल टू ए, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए बार का बार, अरे भाई ये ढंग से लिखा नहीं जा रहा है और कुछ नहीं, ये देखो ये हमने लिखा है ए बार का बार दैट इज इक्वल टू ए है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। इसी लॉ को हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि ए बार इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ बी बार इज इक्वल टू ए। ठीक है, ऐसे बोलो या ऐसे बोलो एक ही बात है। तो इसको भी, क्योंकि दोनों एक बात है ना, तो इसको भी हम लोग ये बोल सकते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डबल कॉम्प्लीमेंट, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों यही है। ठीक है, यही है हमारे लॉस। अच्छा अब एक बात ये समझो, ये दोनों लॉज एक जैसे क्यों हैं? आप जरा मुझे समझा सकते हो? देखो बहुत सिंपल बात है, आप मुझे बताओ, ये जो हमने ये सेकंड लॉ लिखा है, इसके अकॉर्डिंग आप जरा मुझे समझाओ। बी बार हमने ए बोला है ना, और बी एग्जैक्टली क्या है भाई? ये देखो यहाँ पे बी क्या है भाई? बी है जी ए बार है ना। तो बी की वैल्यू अगर मैं ए बार भर दूं, तो एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूं भाई? ए डबल बार इज इक्वल टू ए है कि नहीं? तो ये एकदम सेम बात है। ठीक है, तो चाहे आप बोलो ए डबल बार इज इक्वल टू ए, या बोलो आप ए बार इज इक्वल टू बी, इफ एंड ओनली इफ बी बार इज इक्वल टू ए, ये दोनों बात एकदम सेम है, और ये दोनों क्या है भाई? हमारे लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो बी बार इज इक्वल टू ए था, तो मैंने बस बी की वैल्यू भर दी यहाँ पे। बी की वैल्यू क्या है भाई? ए बार है, तो बस मैंने ए बार भरी, तो ए बार का बार दैट इज इक्वल टू ए, वही हो गया हमारा डबल कॉम्प्लीमेंट। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो गया होगा आपको है ना, मैंने काफी बार रिपीट भी कर दिया है। ठीक है जी, तो ये दोनों एकदम सेम है, याद रखने आपको, ये दोनों क्या है भाई? लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा अब देखो एक छोटा सा बात है, काफी स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज होते थे जब मैं ये लॉ बताता था, तो काफी लोगों स्टूडेंट्स के मन में आ जाता था कि सर इसका मतलब तो ये हो गया कि कॉम्प्लीमेंट्स हमेशा पेयर्स में आएंगे, मतलब इन द सेंस कि अगर ए बार हमारा बी है तो बी बार हमारा ए है ना, तो मतलब हमेशा पेयर में होंगे, मतलब ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर।
ठीक है, मैं आपकी बात ये मानता हूं, लेकिन ना यहां से एक अजीब सी कंक्लूजन निकल के आ जाती है जो स्टूडेंट्स निकालते थे। वही कहते थे कि सर अगर ए बार हमारे पास, देखो मैंने आपको बताया था ना कॉम्प्लीमेंट मे और मे नॉट बी यूनिक, तो अगर दो कॉम्प्लीमेंट हुए, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट दो है, मैं अच्छे से लिखता हूं एक बारी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज, या इन अ लैटिस एल, मैं ढंग से लिखता हूं, ठीक है, इन अ लैटिस एल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज बी एंड सी। तो यहां से क्या आप कंक्लूजन बोल सकते हो कि हेंस, ऐसे लिखता हूं मैं, इन लैटिस एल कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज ए एंड सी, एंड हेंस इन लैटिस एल कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी इज ए एंड बी। बोलो क्या ये बात ठीक है? क्या ये चीज ठीक है? ये जो मैंने आर्गुमेंट दिया, इज इट करेक्ट कि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट बी और सी है तो फिर बी का कॉम्प्लीमेंट ए और सी रहेगा, सी का कॉम्प्लीमेंट ए और बी रहेगा, क्योंकि पेयर्स में आते हैं, है ना। हमारे को लगेगा ये बात बिल्कुल ठीक है, और ये गेट में क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक आया नहीं है, अभी प्लीज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे तारे बना लो, ये आ सकता है। ये बात वहां बकवास है, गलत है बिल्कुल, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट बी और सी दोनों है तो इसका मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट ए और सी रहेगा और सी का कॉम्प्लीमेंट ए और बी रहेगा। बकवास बात है ये एकदम, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। मैं आपको कारण बताता हूँ, रादर कभी क्या मतलब कभी हो सकता है और कभी नहीं भी हो सकता, मतलब इट मे और मे नॉट बी ट्रू। एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये देखो, लैटिस हम लोग बनाते हैं और उससे हम लोग इस चीज को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो ये पेंटागोनल लैटिस है, मैंने आपको बता रखा है पहले ही, है ना। तो ये ले लो जी, ए बी सी, है ना। रादर इसको मैं ए लेता हूँ और इसको बी लेता हूँ और इसको सी लेता हूँ, है ना, तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, सीधा सीधा समझ में आ जाएगा, बी और सी। और यहाँ पे हम ले लेते हैं से डी और ये ई। अब बताओ जरा मेरे को ए बार क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कैसे निकालते थे भी हम लोग, मेरे को जरा याद कराओ। a और डैश दैट मस्ट बी इक्वल टू 1 एंड a, ये ज्वाइन हो गया ना, तो ये मीट, a मीट डैश डैश मस्ट बी इक्वल टू 0। बताओ भाई 1 यहाँ पे क्या है, पहले बताओ, ये बताओ ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है भाई, आपको देखते नजर आ रहा होगा e, है ना, और लीस्ट एलिमेंट कौन सा है भाई, यहाँ पे देखते नजर आ रहा होगा d, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ जरा a और क्या करूं कि e आ जाए, ठीक है। a ज्वाइन क्या करूं, ए ज्वाइन क्या करूं कि मेरे को ई मिल जाए, तो ए ज्वाइन देखो बी बी और सी बी। अगर मैं ए ज्वाइन बी ई कहता हूं तो देखो ए की एलिमेंट होना चाहिए ना, तो साथ साथ में ये भी बोलूंगा कि ए ज्वाइन बी करा हमने ई आया, तो ए मीट बी भी करके देखो ना, ए ज्वाइन बी ई आ गया, मैं आपकी बात मान गया, और ए मीट बी हमारा डी आना चाहिए था। तो देखो भाई ए मीट बी नीचे देखो डी पे जाके मिल रहे हैं, तो बात बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब बी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है, रादर है, हो क्या सकता है ना। तो ए ज्वाइन बी इज ई, ए मीट बी इज डी। तो आप समझ पा रहे हो कि भाई ऑब्वियसली बी इज द कॉम्प्लीमेंट फॉर ए। अच्छा जी, उसके बाद सिमिलरली आप ये भी चेक कर सकते थे, ए ज्वाइन सी करना और ए मीट सी करना। बोलो भाई क्या निकलेगा, ए ज्वाइन सी, ए ज्वाइन सी, बोलो भाई दोनों ऊपर कहां जाके ज्वाइन हो रहे हैं, ई पे ज्वाइन हो रहे हैं, तो ए ज्वाइन सी इज ई। और ए मीट सी, बोलो भाई ए मीट सी, देखो नीचे कहां पे आके मिल रहे हैं, डी पे मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, हमारा यही अपना ये 1 आ रहा है और ये अपना वही 0 आ रहा है, तो इसका मतलब जो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन है वो फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब मैं यहां से कंक्लूजन क्या बोल सकता हूं कि ए का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज बी एज वेल एज सी, ठीक है। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज बी एंड सी बोथ, दोनों के दोनों ए के कॉम्प्लीमेंट हैं। अच्छा, अब एक बात ये भी समझो, एक छोटा सा पॉइंट मेरा और समझने की कोशिश करो कि क्योंकि ए के कॉम्प्लीमेंट बी और सी दोनों हैं, तो मैं इतना तो जरूर कहूंगा कि बी का कॉम्प्लीमेंट ए रहेगा और सी का कॉम्प्लीमेंट ए रहेगा, है ना, क्योंकि हमारी डेफिनेशन यही थी कि ए कॉम्प्लीमेंट बी है। अब बी, अभी सी को छोड़ दो, 2 मिनट के लिए सी को मारो गोली, अभी सिर्फ बी पे ध्यान लगाओ। ए इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज बी, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, बी का कॉम्प्लीमेंट ए रहेगा। मैं ऊपर आपको लॉ बता के हूं, डबल कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही बी को छोड़ो, सी की बात करो, ए का कॉम्प्लीमेंट सी है तो सी का कॉम्प्लीमेंट ए जरूर रहेगा, ये चीज हम ऑलरेडी कह के आ चुके हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट से। तो ये चीज तो है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं कर सकता कि बी के कॉम्प्लीमेंट सी भी आएगा। बात समझ आ रही है? और रादर बी का कॉम्प्लीमेंट सी तो आना ही नहीं है सारी उम्र, क्यों, क्योंकि बी और सी आपस में रिलेटेड है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर रिलेटेड एलिमेंट्स होंगे तो फिर वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कभी भी नहीं हो सकते। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, बात क्लियर हो रही है एकदम। तो प्लीज इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि यहाँ पे खास बात क्या है, मैं एक बार यहाँ पे बताता हूं आपको। देखो मैं ऐसे ऐसे बोलता हूं, देखो ऐसे बोलूंगा, ए का कॉम्प्लीमेंट बी, बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ऐसे ही ए का कॉम्प्लीमेंट सी, बात बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही
बी का कॉम्प्लीमेंट ए, एक मिनट मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट बी है, तो यहां से आप कंक्लूजन बोल सकते हो कि बी का कॉम्प्लीमेंट ए रहेगा, यहां से कंक्लूजन बोल सकते हो सी का कॉम्प्लीमेंट ए रहेगा। कॉमन सेंस की बात है, आप अपने आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं, वही लॉ डबल कॉम्प्लीमेंट वाली बात आ रही है। आप देखो ए का ए का कॉम्प्लीमेंट, ये देखो ए का कॉम्प्लीमेंट बी है ना भाई, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट बी है तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑब्वियसली ये होगा, क्यों, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट बी है, तो बी की वैल्यू भर दो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए डबल बार इज इक्वल टू ए आ जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आप यहाँ पे बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, बी की वैल्यू क्या है भाई, ए बार है, तो ए बार का होल बार दैट इज नथिंग बट ए, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही ए बार इज इक्वल टू सी है, तो सी बार क्या होगा भाई, सी की वैल्यू भर दो ए बार, तो ए डबल बार इज इक्वल टू ए। ये तो हमारे को समझ में आ रहा है और कॉमन सेंस की बात है, लेकिन प्लीज ये चीज मत बोल देना कि B का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास C आएगा। ये कहां से कंक्लूजन निकाली है आपने, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कहां से कंक्लूजन निकली है ये, है ना। लेकिन ये बात आप देखो कितनी आपको बकवास और कितनी ऑब्वियस लग रही है, लेकिन यहां पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, है ना, कि A का कॉम्प्लीमेंट BC है तो B का कॉम्प्लीमेंट AC आएगा, C का कॉम्प्लीमेंट AB आएगा। बकवास है ये बात एकदम, ठीक है। तो A का कॉम्प्लीमेंट BC तो आ रहा है, ये देखो मैंने भी आपको इस क्वेश्चन में क्या दिखाया है, A का कॉम्प्लीमेंट तो BC आ रहा है, लेकिन B का कॉम्प्लीमेंट A तो है, लेकिन C की कोई गारंटी नहीं है। C कहां से मैंने कर दिया, आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखना। मैं एक बार इसको छोटा कर देता हूं और आराम से इसको नोट डाउन कर लो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको शायद कल को कंफ्यूज कर सकता है। अभी तक पता नहीं मुझे कि क्यों नहीं आया गेट में ये क्वेश्चन, लेकिन आ सकता है, ठीक है। ये चीज अच्छे से नोट डाउन करो भाई कि ए कॉम्प्लीमेंट BC है तो इसका मतलब B कॉम्प्लीमेंट AC आएगा और C कॉम्प्लीमेंट AB आएगा। बकवास बात है ये एकदम, ठीक है। हाँ, A कॉम्प्लीमेंट BC है तो B का कॉम्प्लीमेंट A जरूर आएगा, C का कॉम्प्लीमेंट A जरूर आएगा, लेकिन B और C के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। पता नहीं क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, इट हार्डली मैटर्स टू मी, ठीक है। हो सकता है कि बी और सी रिलेटेड निकला, जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिखाया, बी और सी रिलेटेड निकला है, तो फिर कहां से निकलेंगे बी और सी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, एक बात मेरे मन में और आ रही है, देखो अब वही बात है ना, तो चीजें काफी जनरलाइज हो जाती हैं। फिर जैसे मैं ये पॉइंट बोलता था कि रिलेटेड नहीं होनी चाहिए आपस में, तो अब देखो मैं क्वेश्चन बना के देता हूँ आपको, मैं देखता हूँ क्या करते हो आप लोग। तो मैं कहता हूँ कि ए बार इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बार is complement of A if and only if A is not related to A bar and A bar is not related to A। क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात ठीक है बताओ? देखो आपको एक झटके में समझ में आ रहा होगा भाई, मैंने आपको शायद थोड़ी देर पहले अभी समझाया भी था कि एक्चुअली अगर एक ही एलिमेंट निकला मेरे लैटिस के अंदर तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम हो जाएंगे और ए और ए कॉम्प्लीमेंट आपस में रिलेटेड जरूर होंगे ही होंगे। बात समझ में आ रही है? देखो अगर हमारे पास एक ही एलिमेंट है ये ए, ये मेरा लैटिस है ना, और ये आपको पता है भाई ऑब्वियसली, अब मैं ज्यादा क्या बोलूं, फाइनाइट भी है बाउंडेड भी है, तो आगे फिर हम कॉम्प्लीमेंट की चेकिंग शुरू करेंगे। याद है ना मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए थे, ठीक है। तो ये लैटिस तो है ही है, उसके बाद फिर बाउंडेड भी है ही है, अब हम कॉम्प्लीमेंट की चेकिंग करनी शुरू करी थी। तो रादर मैंने आपको, अब देखो मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करता, मैं ऊपर आपको दिखा देता हूँ। सिंगल एलिमेंट के केस में मैंने आपके साथ सारी बात करी थी, है ना। ये देखो हमने सिंगल एलिमेंट में बात करी थी कि ए बार इज इक्वल टू ए आ सकता है, और ए बार इज इक्वल टू ए आ रहा है क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है तो ए इज रिलेटेड टू ए बार, ठीक है। तो आप यहां से बोल सकते थे ना ए इज रिलेटेड टू ए बार एंड ए बार इज रिलेटेड टू ए, ये चीज हम क्यों नहीं कह सकते भाई, है कि नहीं। तो मेरी ये जो बात थी ये बकवास हो गई एकदम, है ना। तो ये आ जाती है ना दिमाग में, क्योंकि मैंने बोल दिया कि ये बी और सी ये आपस में रिलेटेड है, तो ये कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकते एक दूसरे के, है ना। तो फिर एक जनरलाइज हो जाती है बात दिमाग में, और गेट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, प्रोफेसर आपको ऐसे ही फंसाएंगे उल्टे सीधे क्वेश्चन बना बना के कि ए आपके दिमाग में घूमता रहेगा कि अच्छा सर ने तो बताया था कि हमेशा अनरिलेटेड एलिमेंट्स लेने होते हैं, रिलेटेड एलिमेंट्स कभी नहीं पकड़ने होते, क्योंकि रिलेटेड एलिमेंट्स होंगे तो फिर वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कभी भी नहीं हो सकते। लेकिन मैं आपको ऊपर एग्जांपल दिखा के आ चुका हूं कि ए बार इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉट रिलेटेड टू ए बार एंड ए बार इज नॉट रिलेटेड टू ए। वहां बकवास बात है ये एकदम, मैंने इसमें आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। सिमिलरली अब देखो, अब आपके अब वही बात है, मैं इसको थोड़ा सा और दिखाता हूं। अगर मैं ये बोल देता कि इन अ लैटिस एल, ठीक है, मैं लिखता हूं एक बार इस चीज को, इन अ लैटिस एल विद ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एलिमेंट्स, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, विद ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एलिमेंट्स, ए बार इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए if and only if A is related to A bar and A bar is not related to A, ठीक है। मैंने क्या लिखा है भाई स्टेटमेंट, मैं पढ़ देता हूं। इन अ लैटिस L with more than 2 elements, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 मतलब कम से कम 2 एलिमेंट जरूर है, एक एलिमेंट की बात नहीं है। A bar is complement of A if and only if A is not related to A bar and A bar is not related to A। क्या ये बात ठीक है? अब थोड़ा सा मैंने और ट्विस्ट कर दिया, तो ये एक्सेप्शन आपके दिमाग में आ गई थी, लेकिन अब मैंने बोल दिया कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट होंगे, तो क्या ये बात ट्रू है? नहीं तो भी ये बात गलत है, वहां बकवास बात है ये एकदम,
क्यों बकवास बात है? थोड़ा सा अगर आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने आपको रादर थोड़ी देर पहले समझाया भी था कि 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है कि नहीं? और आपको पता है कि 0 इज रिलेटेड टू 1। नो डाउट मैं आपकी बात मानता हूं कि 1 इज नॉट रिलेटेड टू 0, बट 0 इज रिलेटेड टू 1 और नॉट, क्योंकि 0 लीस्ट है तो हर एक एलिमेंट से लिंक करेगा और 1 हमारा ग्रेटेस्ट है, 1 ग्रेटेस्ट है तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट 1 से जरूर रिलेट करेगा, तो ऑब्वियसली 0 भी रिलेट करेगा। तो बाहर से बोलता हूं देखो 0 रिलेटेड टू 1, ऑब्वियस सी बात है भाई, मैं क्या बोलूं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि 0 रिलेट कर रहा है 1 से, क्यों? क्योंकि 0 इज द लीस्ट एलिमेंट है तो वो हर एक एलिमेंट से लिंक करेगा, तो 1 ने क्या पाप करे उससे क्यों नहीं लिंक करेगा भाई? बिल्कुल लिंक करेगा। ऐसे ही 1 की क्या खास बात है, 1 इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होगा, सारे एलिमेंट उससे लिंक करेगा, तो 0 ने क्या पाप करे हैं, 0 भी 1 से जरूर लिंक करेगा। तो दोनों सिनेरियो से आपको समझ में आ रहा है कि 0 इज रिलेटेड टू 1, ये बात कंफर्म है। और आपको पता है कि 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी एकदम बकवास हो गई और फेल हो गई कि क्या, कि इन a lattice L will more than equal to 2 element a complement a bar is complement of a if and only if a is not equal to a bar and a bar is not equal to a। मतलब देखो जनरल चेकिंग में मैं आपको समझाता हूं कि अगर ये छोड़ दो ना, मैं ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट वाली बात छोड़ दूं तो हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे को साथ एक और स्टेटमेंट डालनी चाहिए एक्सेप्ट 0 एंड 1, तो वो फिर बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट और अजीब बन जाएगी। इतनी बड़ी बड़ी कहां से स्टेटमेंट पूछेंगे और टाइम पास करेंगे गेट एग्जाम में। सिंपल स्टेटमेंट ये आ सकती है। पहले बात ये ध्यान रखना कि a बार इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इफ एंड ओनली इफ a इज नॉट रिलेटेड टू a बार एंड a बार इज नॉट रिलेटेड टू a। महा बकवास बात है, इसका एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया। और यहीं पे ही आप ये भी समझ सकते थे, अगर आपको ये नहीं समझना तो ये देख लो 0 और 1 ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट तो आपस में रिलेटेड होंगे ही होंगे, ठीक है? आई थिंक आप समझ रहे होगे, है ना? और फिर उसके बाद फिर ये भी हमने पूछा कि लेटिस एल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एलिमेंट्स ए बार इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ। ये आई थिंक समझ चुके हो, मैं ज्यादा नहीं बोलता, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देख लो अगर जरा सा भी डाउट है तो, ठीक है जी? तो थिंक क्लियर होगा अगर सबको। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार जोर दे रहा हूं मैं इन सब बातों पे। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको मन फिट करके रखने हैं। गेट एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, एमएसक्यू आ रहे हैं आजकल, एमएसक्यू आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो एमएसक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है, ठीक है? फंसाने के लिए आपको पता नहीं कहां से क्या कुछ कुछ उठा उठा के दे देंगे। ये दोनों स्टेटमेंट दे देंगे आपको, तो आपको लगेगा अच्छा तो दोनों में से कोई ना कोई तो ट्रू होगी और कोई ना कोई फॉल्स तो होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दोनों की दोनों फॉल्स हैं, ठीक है? चलो ठीक है जी, ओके, तो दैट्स इट। तो हमने यहाँ पे डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ के बारे में अच्छे से समझ लिया है। अच्छा जी, तो 4 लॉज हो गया ना हमारे पास, 3 प्रॉपर्टी तो हमारी उसकी थी, चली रही थी, देखो 3 प्रॉपर्टी तो बाउंड्री लैटिस की चली रही थी, चौथी हमने लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट देख लिया। अब मैं नेक्स्ट लॉ आपको दिखाता हूं, देखो नेक्स्ट लॉ क्या है। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास, दैट इज फिफ्थ लॉ, 0 बार इज 1 एंड 1 बार इज 0, है ना? ये लॉ मैं आपको वैसे काफी बार पहले बता भी चुका हूं, बट स्टिल मेरे को इसको थोड़ा सा प्रूव करना है। वैसे तो मैं आप ऐसा करो, वीडियो को पॉज करो और अपने आप से प्रूव करने की कोशिश करो, और उसके बाद आप मेरा प्रूफ देखना। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आप एक झटके में इसको कर जाएंगे। इसको वैसे हम कहेंगे क्या, हम ऐसे बोल सकते हैं कि 0 एंड 1 आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, 0 एंड 1 आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है? ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इनफैक्ट ये जो लॉ है ना, ये बाउंडेड लैटिस भी फुलफिल करवाएगा, ठीक है? जरूरी नहीं कि कॉम्प्लीमेंटेड हो या मतलब हो लैटिस, अगर लैटिस बाउंडेड है तो ये वाला लॉ बाउंडेड लैटिस भी फुलफिल करवाएगा। बाउंडेड लैटिस में मैंने ये बात क्यों नहीं बोली थी, क्योंकि बाउंडेड लैटिस जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे हमारे को कॉम्प्लीमेंट्स का आइडिया ही नहीं था, तो अब हमारे को कॉम्प्लीमेंट्स का आइडिया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान रखना भाई। दिस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल टू बाउंडेड लैटिस ऑल्सो, मतलब 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 रहेगा, ठीक है? अब प्रूफ देखना है तो भाई प्रूफ तो बहुत सिंपल है ना? देखो मैं सिंपल बात करता हूँ, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है? तो 0 बार विल बी व्हाट, तो हम ऐसे कहेंगे कि 0 रखा, 0 और डैश दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 1, और 0 एंड डैश दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, है ना? तो यही है बेसिक कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन कि a और डैश मस्ट बी इक्वल टू 1 एंड a एंड डैश मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे क्या भरूं कि हमारे पास एक ही एलिमेंट भरना है, प्लीज ध्यान रखना, मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, अलग अलग एलिमेंट्स नहीं भरना, अलग अलग एलिमेंट भरते हुए फायदा क्या हुआ, दोनों चीजें हमारे को होल्ड करवाने ना, इसलिए। तो एक ही एलिमेंट, मेरे को कोई एक ऐसा एलिमेंट बताओ जो कि मैं यहाँ पे भरूं और हमारे पास आंसर 1 और यहाँ पे 0 आ जाए। तो आप कॉमन से गेस कर पा रहे हो कि देखो हमारे को यहाँ पे 1 ही भरना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 1 और 0 विल बी 1। ऐसे यहाँ पे भी आप 1 भर सकते हैं, 0 एंड 1 दैट विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू 0, है ना? तो आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल बात है एकदम, क्या बोलूं मैं इसमें। ऐसे ही आप मेरे को 1 का कॉम्प्लीमेंट बताओ भाई, है ना? 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, 1 और, मैं एक बार लिखता हूँ इस चीज को, 1 और डैश दैट मस्ट बी इक्वल टू 1 एंड 1 एंड डैश दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है? तो क्या भर सकते हैं, ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा भाई, यहाँ पे हमारे को 0 भरना पड़ेगा ना, 1 और 0 विल बी 1 एंड 1 एंड 0 विल बी 0,
है ना। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल और कॉमन सेंस की बात है, इसमें मेरे को ज्यादा खैर बोलने की जरूरत भी नहीं है। बट और ज्यादा अगर डिटेल में आपको प्रूफ देखना है तो भाई वही बात है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है और कुछ नहीं, है ना। तो चलो ठीक है, एक बार बस, एक बार मैं बस आपको ये समझा देता हूँ। देखो आपको ये चीज याद है कि अगर हम लोग 0 और x करें, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू x, है ना। ये चीज याद होगी आप लोगों को। सिमिलरली 0 एंड x आप कुछ भी भर लो, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आ रही है। तो अब आप जरा मुझे समझाओ मैं x की वैल्यू क्या भरूं यहाँ पे। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, सेम हमें x वही एक ही एलिमेंट लेना ना, तो x हमारे को यहाँ पे क्या लेना चाहिए कि यहाँ पे मेरे को 1 चाहिए। देखो ऐसे समझो, 0 और आपको ये चीज पता है कि 0 और 1 हमारा 1 होता है, हाँ जी। तो फिर आप देखते समझ में आ रहा होगा भाई, मैं और ज्यादा क्या बोलूं कि x और 1 ये सेम होना चाहिए, मतलब x शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे भी बोल सकते थे कि आपको ये लॉ पता है कि 1 और x इज ऑलवेज इक्वल टू x, सिमिलरली 1 सॉरी ऑलवेज इक्वल टू 1, है ना। 1 और x इज ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड 1 एंड x दैट इज ऑलवेज इक्वल टू x, है ना। लॉ के नाम भी बता दो, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा आप लोगों को। 0 और x इज x, दैट इज नथिंग बट आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। और 0 एंड x इज 0, दैट इज नथिंग बट डोमिनेशन लॉ, ठीक है। रफली लिख रहा हूं मैं प्लीज, ये आइडेंटिटी लॉ, ये डोमिनेशन लॉ, है ना। ये आइडेंटिटी है, ये डोमिनेशन है। सिमिलरली 1 और x इज 1, दैट इज नथिंग बट योर डोमिनेशन लॉ, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। और ये जो हमने लिखा है 1 एंड x इज x, दैट इज योर आइडेंटिटी लॉ, है ना। तो आपको याद आ रहा होगा, आइडेंटिटी लॉ मैंने 2 बताए थे और डोमिनेशन लॉ भी मैंने आपको 2 बताए थे, ये दोनों हमने लिख दिए हैं। तो बस उसी से ही फिर हम लोग आराम से प्रूव कर पा रहे चीजों को। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। और वही बात है, चलो आगे मैं बोल देता हूँ यहाँ पे। तो 1 और x इज 1, 1 एंड x इज x। तो अब आप जरा मुझे समझाओ x क्या भरे, है ना। हमारे को यहाँ से ये चीज समझ में आती है कि 1 एंड 0 हमारा 0 रहता है, क्योंकि 1 एंड 0 0 रहता है, तो पक्की बात है भाई x हमारे को 0 ही भरना पड़ेगा, तब हमारी बात बनेगी, है ना। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ऐसे ही प्रूव कर सकते थे। एक तरीका तो ये था, आप सिंपली सोचो कि 0 का कॉम्प्लीमेंट, और ये देखो मैं इसको एक बार छोटा कर देता हूँ, हाँ। 0 का कॉम्प्लीमेंट और 1 का कॉम्प्लीमेंट हमारे को सोचना था। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है। इसका प्रूफ हमने कैसे देखा भाई, 0 का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है, तो 0 और क्या करूं कि 1 आ जाए, 0 एंड क्या करूं कि 0 आ जाए, है ना। तो हमारे मन में इमीडिएटली आ गया कि 1 आना चाहिए, बट शायद किसी स्टूडेंट के मन में नहीं भी आ सकता, इसलिए फिर मैंने आपको प्रॉपरली यहाँ पे प्रूव करा। तो मैंने क्या बोला भाई, 0 और x इज x, 0 एंड x इज 0, ये चीज हमारे को पता है, कॉमन सेंस की बात है, ये लॉज हमने देख रखे हैं। तो अब आप मुझे जरा समझाओ x की वैल्यू हम क्या भरें। तो फिर हमारे मन में एक बात आएगी कि 0 और x इज x, तो अगर मेरे को यहाँ पे 1 चाहिए तो मेरे को पक्की बात है यहाँ पे 1 ही भरना पड़ेगा, है कि नहीं। ये देखो, अगर मेरे को यहाँ पे 1 चाहिए, ये मेरे को 0 और समथिंग 1 चाहिए ना, तो मेरे को अगर यहाँ पे 1 भरना है तो पक्की बात है यहाँ पे फिर मेरे को ऑब्वियसली बात है 1 ही भरना पड़ जाएगा। तो 1 और 1 इज 1, है ना। तो आई थिंक मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, दीज आर ऑल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिंग्स, आपको अपने आप से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है जी। तो अब बस एक बस मैं आपको और चीज क्लियर कर देता हूं। जब भी ना ये कॉम्प्लीमेंट लैटिस की बात आती है तो हमारे दिमाग में डी मॉर्गन्स लॉ शायद घूमने लग जाता है। जब मैं अपनी क्लासेस में पढ़ाता था तो बच्चों के दिमाग में आता था कि सर कॉम्प्लीमेंटेड है तो फिर डी मॉर्गन्स लॉ भी होल्ड करेगा ही करेगा, है ना। डी मॉर्गन्स लॉ याद है ना आप लोगों को, एक्स ज्वाइन वाई का कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट मीट वाई कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही x मीट y का कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट ज्वाइन y कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअली प्लीज ध्यान रखना भाई, एक्चुअली ये जो डी मॉर्गन्स लॉ है, दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ ये जो कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस है ये सेटिस्फाइड नहीं करता, नहीं करता मतलब अच्छे से बोले तो मे और मे नॉट सेटिस्फाई। तो प्लीज ध्यान रखना भाई, ये क्वेश्चन गेट एग्जाम में आ सकता है कि डी मॉर्गन्स लॉ मे और may not satisfied by complemented lattice, satisfied by complemented lattice। तो ये क्वेश्चन आ सकता है गेट एग्जाम में कि डी मॉर्गन्स लॉ इज ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस, इट मे और मे नॉट बी सेटिस्फाइड बाय कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस। तो प्लीज ध्यान रखना भाई, इट मे और मे नॉट बी सेटिस्फाइड बाय कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस, मतलब कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस हो सकता है जिसमें डी मॉर्गन्स लॉ होल्ड ना कर रहा हो, और कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस भी हो सकता है जिसमें डी मॉर्गन्स लॉ होल्ड कर रहा हो। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में आगे डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस देखेंगे। तो अगर कोई लैटिस कॉम्प्लीमेंटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों है तब डी मॉर्गन्स लॉ हमारा होल्ड करता है। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना भाई, तो कॉम्प्लीमेंटेड हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो या ना हो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। ये वही बात है, थोड़ा सा आपको शायद कंफ्यूज करेगी बात, तो मैं आपको समझा देता हूं। अगर कोई लैटिस कॉम्प्लीमेंटेड है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा ही होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंटेड इंप्लाइज डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस, बकवास सही बात। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस इंप्लाइज कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, बकवास सही बात। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लैटिस आपको मिलेंगे जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे लेकिन कॉम्प्लीमेंटेड नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस मिलेंगे जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होंगे।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों में कोई आपस में रिलेशन नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटेड कॉम्प्लीमेंट मतलब कि एवरी डिस्ट्रीब्यूटेड इज कॉम्प्लीमेंटेड या एवरी कॉम्प्लीमेंटेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इनमें आपस में कोई लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो मैं बट आपको ये चीज समझा रहा हूं कि अगर कॉम्प्लीमेंटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों होगा ना कोई भी लैटिस, तब डी मॉर्गन्स लॉ इज ऑलवेज सेटिस्फाइड, और उसको फिर हम लोग बूलियन अलजेब्रा कह देते हैं, जो कि हम लोग आगे जो हमारा लास्ट टॉपिक है सिलेबस का 11th टॉपिक जो है बूलियन अलजेब्रा, वहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अभी बस इतना सब कुछ छोड़ो, इतना डिटेल में मत घुसो, बस बेसिक सी पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। डी मॉर्गन्स लॉ याद रखना आपको, इट मे और मे नॉट बी सेटिस्फाइड बाय कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, ठीक है? ऐसे बहुत सारे लैटिस मिलेगा, वही बात है। एग्जांपल्स मैं भी दिखा सकता हूं बट टाइम बर्बाद होगा। हमने नेक्स्ट क्लास में काफी सारे एग्जांपल्स करने हैं जिसमें मैं आपको चेकिंग सिखाऊंगा कौन सा कॉम्प्लीमेंटेड है और कौन सा कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है ना? और उस चेकिंग के दौरान मैं आपको काफी सारे एग्जांपल्स दिखा दूंगा और दिखा दूंगा कहीं कहीं डी मॉर्गन्स लॉ आ रहा होगा, कहीं कहीं डी मॉर्गन्स लॉ नहीं भी आ रहा होगा, ठीक है? तो थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो टोटल हमने 6 प्रॉपर्टीज देखी हैं भाई, 5 प्रॉपर्टीज तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस फुलफिल करवा रहा है, जो 6th प्रॉपर्टी है वो कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस सेटिस्फाई करा भी सकता है और नहीं भी करा सकता, इट हार्डली मैटर्स, मतलब कोई गारंटी नहीं है कि वो सेटिस्फाई कराएगा ही कराएगा, ठीक है? और अगर मैंने इस कॉम्प्लीमेंट के साथ एक कंडीशन और डाल दी कि लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, तब फिर ये हमारी डी मॉर्गन्स लॉ भी फुलफिल होने लग जाएगा, है ना? और वही बात है, इसका जब मैं प्रूफ कराऊंगा ना आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस में, तो आपको समझ आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से ही मैं डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव कर सकता हूं। डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करने का बेस ही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, ठीक है? तो मैं आगे आगे आराम से बात करूंगा, अभी ज्यादा नहीं पूछ रहा हूं, ठीक है? चलो ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल्स करेंगे कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस के, हम पता लगाएंगे कौन सा कॉम्प्लीमेंटेड है और कौन सा नहीं है, मतलब सिंपल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चेकिंग सीखेंगे कौन सा कॉम्प्लीमेंटेड है और कौन सा नहीं है, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।